नमस्कारम। अब इसके बाद जो चेतना का स्तर है, विलिंगनेस वह स्तर है, और इसके लेवल मैं आपके लिए मोबाइल में लिख के रखा हूँ 300 है चेतना के स्तर, और न्यूट्रलिटी का 250 और विलिंगनेस का 300 है। और ये विलिंगनेस आपकी जो विल है, अपनी जो विल, इच्छा शक्ति, ये बहुत बढ़ जाती है। लगभग इस पृथ्वी पे जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स है, जो मिलियनर बिलियनर जो है, ये इनकी चेतना की एनर्जी फील्ड इस लेवल पे होती है, विलिंगनेस पे रहती है। ये इसी पृथ्वी पर, इसी दुनिया में गरीब के घर में पैदा होकर भी बहुत सक्सेसफुल होकर मर जाते हैं। विलिंगनेस की वह स्तर होती है कि इनकी इच्छा शक्ति इतनी ताकतवर होती है कि वो जो चाहते हैं उसी तरह से उसके ब्रह्मांड में काम होने लगता है जी। और लगभग ये एंटरप्रेन्योर्स की वाइब्रेशंस इस लेवल पे होती है। लेकिन ये न्यूट्रलिटी के बाद में आती है, और इस पे रिजल्ट पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, उनके काम पे फोकस करने लगते हैं। वो रिजल्ट क्या होगा उससे मतलब नहीं है, उनकी इच्छा जिसमें है उस पे काम में वो लग जाते हैं, और काम के वजह से उनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो विलिंगनेस ये बहुत बेहतर है। उसके बाद में जो आता है एक्सेप्टेंस की, और एक्सेप्टेंस 350 एनर्जी लेवल है, एनर्जी फील्ड, यानी कि द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। एक्सेप्टेंस में क्या है कि जो कुछ भी जीवन में हो रहा है उसको स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ तक उसकी एनर्जी का फील्ड, द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बहुत हाई हो चुका है। कम वाट में वट एवर इज हैपनिंग फॉर अ कॉज, उसको इतना पता चल चुका है कि हम जो विचार पैदा करते हैं, जो इमोशंस पैदा करते हैं, जो फीलिंग्स इमोशंस हमारे बनते हैं, इसकी अपनी एक वेव होती है, एक तरंग होती है, ये भी ब्रह्मांड में जाते हैं, और ब्रह्मांड हमारे लिए, हमारी जीवन में वैसी ही दुनिया, वैसी ही ब्रह्मांड, वैसी ही परिस्थिति निर्मित करता है। फिर इसको समझ में आ जाता है, इस वाइब्रेशन में रहेंगे तो अपने आप उसको समझ में आने लगता है। इसलिए उसको ये पता चल जाता है कि हमारी दी हुई चीज़ ही हम तक वापस आ रही है, क्योंकि प्रकृति भी मेरी दुश्मन नहीं है, या हम भगवान को कहते हैं तो भगवान भी आपका दुश्मन नहीं है। आपके जीवन में अगर कुछ नकारात्मक चीज़ें घटित हो रही है तो उसके विजय ना भगवान हो सकता है ना प्रकृति। अगर प्रकृति है कुछ आपके साथ गलत कर रही है तो प्रकृति परफेक्ट नहीं है अपने नियमों पे। ब्रह्मांड के नियम अपने आप में परफेक्ट नहीं है। देयर इज नो परफेक्शन इन द लॉज ऑफ द यूनिवर्स। और भगवान है, मान लो एक बार के लिए कोई विकल्प ले लो, भगवान है, ईश्वर है, तो आपके जीवन में क्यों दुख चाहेंगे? ये बात उसको समझ में आना लगता है। इसीलिए धार्मिक गुरुओं ने, आध्यात्मिक रिसर्चर्स, मेडिटेटर्स, संतों ने इसको समझा, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे प्रारब्ध है और तुम्हारे प्रारब्ध कट रहे हैं, एक्सेप्ट कर लो। जब तुम्हें कोई गाली दे रहा है तो समझ लो तुमने कभी किसी एंगल से, किसी तरीके से तुम्हारी दी हुई चीज़ें वापस आ रही है, क्योंकि यही नियम है ब्रह्मांड का, फैलेगा फिर वहां तक आएगा। तो जीवन के हर परिस्थितियों को वो स्वीकार कर लेता है, अच्छा बुरा से ऊपर चला जाता है, जो हो रहा है स्वीकार है, यहां से वो और आगे बढ़ने लगता है, तेजी से उसकी प्रगति होती है हर फील्ड में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आध्यात्मिक क्षेत्र में ही। एक्सेप्टेंस नहीं है। आपके घर में आपकी पत्नी ही आपको गाली दी, आपके पति ही आपको गाली दिए, आपके बच्चे आपको कुछ दुख पहुंचाया, उससे आप इरिटेट हो गए, एंजाइटी आ गई, गुस्से हो गए, तो कोई एक्सेप्टेंस का आपका स्तर नहीं है। आप तो बिलो 200 है जी। गुस्सा का, चेतना का स्तर डिस्ट्रक्टिव है, बिलो 200 है, बहुत निचले है। इसमें क्या होता है, कभी नीचे भी आ जाते हैं, कभी ऊपर भी चले जाते हैं। जैसे नेपोलियन हिल 450 से बिलो 200 आया तो सारा जिंदगी में उसकी
नीचे आते आते खत्म ही हो गया। इंटेलिजेंस एंड रीजन हमारी भावनाओं को पार कर जाता है, अपनी भावनाओं से ऊपर चले जाते हैं। और यहां पर उनकी बुद्धि शक्ति ब्रह्मांडीय बुद्धि शक्ति के साथ अलाइनमेंट होकर काम करना स्टार्ट कर देती है। एक तो आपकी बुद्धि अपनी इस छोटी सी पीस ऑफ दिस यूनिवर्स, प्रकृति के इस लेवल पे काम कर रही है, लेकिन यहाँ पर जब आपको भावनाओं पे नियंत्रण आता है तो इससे ऊपर जाकर अब ब्रह्मांडीय जो बुद्धि शक्ति है, जिसको कोई भगवान कहते हैं, या वही बुद्धि शक्ति से पूरे ब्रह्मांड निर्मित हुआ, तो उसके साथ अलाइनमेंट होकर काम करने लग जाते हैं, समझने लग जाते हैं। पूरी तरह से समाये नहीं है, उसे समझने में सक्षम होते हैं। तो यहाँ पर नोबेल प्राइजर्स, साइंटिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर्स, जजेस की स्तर होती है इस लेवल पे। उनकी एनर्जी का फील्ड ये रहता है, द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। जितने नोबेल प्राइजर्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स, जजेस, जो उनकी एनर्जी फील्ड कुछ और होता है, क्योंकि भावनाओं से भी ऊपर वो इंटेलिजेंस और रीजनिंग पे वो काम करता है। उसके बाद लेकिन इस एनर्जी के लेवल जो भी है ये लिमिट है, रीजनिंग का एनर्जी का लेवल ये लिमिट है जी, क्योंकि इस एनर्जी फील्ड में जो भी रहता है उसकी बुद्धि वहीं तक काम करती है जब तक उसको कुछ कंसेप्ट है उसके दिमाग में, उसके ब्रेन में। ये कंसेप्ट से परे नहीं सोच पाते हैं, इनको कंसेप्ट चाहिए सोचने के लिए। इसके ऊपर बहुत कम लोग जाते हैं, क्योंकि उनको कंसेप्ट ना रहे तो उसके ऊपर नहीं जाएंगे। तो केवल 0.4% लोग ही पृथ्वी के इसके ऊपर जा पाते हैं, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हॉकिंस। आज तक 0.4% से लोग ही इसके ऊपर जाते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े साइंटिस्ट बन जाएंगे आप, नोबेल प्राइजर्स बन सकते हैं किसी कॉन्सेप्ट को लेकर, लेकिन कॉन्सेप्ट से परे नहीं गए आप। व्हेन यू हैव द कॉन्सेप्ट यू हैव द रीजनिंग नाउ। लेकिन इसका स्तर भी काफ़ी बेहतर है, 400 है। अब 400 चेतना के स्तर जिसकी आप सोचो वो कितने उच्च काम कर सकता है इस पृथ्वी पर। उसके आगे जो है आता है लव। लव का चेतना का स्तर है 500। अब वो प्रेम नहीं जो एक लड़का एक लड़की, स्त्री पुरुष की जो खींचा खींची वाला प्रेम नहीं, या वह प्रेम जो आपके अंदर अकारण एक बहाव होता है, एक इंटेंस लव का फीलिंग होता है। सिर्फ मनुष्य से नहीं, पेड़ पौधे, जानवरों से, हर प्रकार के जीव जंतुओं से प्रेम में रहते हैं आप। ये लव का एनर्जी फील्ड है आपका। इस लव के एनर्जी फील्ड में आप हैं तो 500 के लेवल आप थे। और आपको बताओ कि जो लोग इस फील्ड में रहते हैं वो इतना पावरफुल बन जाते हैं, क्योंकि प्रेम किसको नहीं चाहिए। और जब कोई इस एनर्जी फील्ड में रहता है तो उसके पास कोई जाता है तो शांति, प्रेम महसूस करता है। ऐसे बहुत जगह आप गए होंगे कभी ऐसे व्यक्ति के पास जहाँ पे आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अनुभव अच्छा लगा होगा, कोई प्रेम को महसूस किए होंगे। आपको कोई प्रेम करने के लिए कोई चीज़ नहीं है, लेकिन ऐसे ही प्रेम में महसूस करते हैं। तो ये जो एनर्जी फील्ड में जो लोग रहते हैं उसके पास लोग जाते हैं, अच्छा फील करते हैं, एक निस्वार्थ प्रेम फील करते हैं, क्योंकि उसकी एनर्जी का लेवल जो है, एनर्जी फील्ड, चेतना का स्तर काफ़ी हाई है इस ब्रह्मांड में। आज जिसका ये एनर्जी लेवल होता है उसके पास निश्चित ही लोग भी जाएंगे ही, चाहे आप जिस अपने क्षेत्र में रहे। अगर 500 के लेवल पे है तब भी। क्यों? क्योंकि मधुमक्खियाँ भी वहीं पे जाती है जहाँ जिस फूल में रस हो।
आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप उस वाइब्रेशन में, तो आपके उस वाइब्रेशन में जाएंगे तो उनके अंदर में इस तरीके के धीरे 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 बदलाव आने लगता है। तो ये 500 का है। उसके बाद आता है इस लव में जो लोग लंबे समय तक रह जाते हैं। अच्छा, ये लव किस में आता है? तो ये साधु संतों में, ध्यान से समझ लेना है, ये साधु संतों में ही ये लव प्रवेश करता है जी। अभेद रूपी प्रेम, करुणा, ये साधु संतों में होता है। इसीलिए साधु संतों के पास में जाएंगे तब भी उसको महसूस करेंगे, उसके एनर्जी फील्ड में रहेंगे तो आपके अंदर की एनर्जी फील्ड, चेतना का स्तर अलग हो जाती है धीरे धीरे। इसीलिए उनके पास लोग सदियों से जाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको शांति और सुकून महसूस होती है। अगर जो भी व्यक्ति इस लव में, इस प्रेम में लंबे समय तक रह गया तो यही लव जॉय में बदल जाता है। ध्यान से समझना है, एंटरटेनमेंट में नहीं, नो एंटरटेनमेंट, जॉय में, जॉय, और जॉयफुल हो जाते हैं। ये भी महात्माओं के, संतों के, अब बड़े बड़े, उससे भी आगे चले गए, वो अकारण एनी टाइम जॉय में है, मतलब हर कामों में जॉय है उनके। कोई गाली दे रहा है तो गाली को सुनते भी अंदर में जॉय है जी। आप गाली दे रहे हो तो भी उनके अंदर जॉय है। आप उसको मार देने वाले हो, वो सुन रहा है मैं मरने वाला हूं, फिर भी अंदर उसकी जॉय है, जॉय है। क्योंकि इस जोन में रहेंगे तो लंबे समय तक उस जॉय में कन्वर्ट हो जाता है। और इसका चेतना का स्तर होता है 540, उसकी एनर्जी फील्ड होती है, वाइब्रेशंस। मैप्स ऑफ कॉन्शियसनेस, इस पे आप गूगल पे या अमेजन से ये किताब खरीद के पढ़ भी सकते हैं, आपको और डिटेल में मिल जाएगा। मैं तो यूं ही थोड़ा सा बता रहा हूं। 25 साल उन्होंने समय दिया था इस चीज़ को समझने के लिए, और 2.5 लाख लोगों का वाइब्रेशंस को, एनर्जी फील्ड को मापा था उन्होंने। इसीलिए उन्होंने किताब का नाम भी दिया है मैप्स ऑफ कॉन्शियसनेस। उसके आगे आता है पीस, परम शांति। जॉय के बाद, जॉय में रहते रहते अब परम शांति में प्रवेश करेंगे। निरंतर एक परम शांति की अवस्था में पहुंच जाते हैं। बहुत हाई लेवल का यह हो जाता है। 600 की कॉन्शियसनेस के लेवल पे रहता है इस ब्रह्मांड के, और परम शांति में होने लगता है। वह शांति जिसके शांति का भंग करने के लिए कोई उपाय नहीं है। और इस लेवल में उस व्यक्ति का विल जो है अपना खत्म हो जाता है। ध्यान से समझना है, उसकी इच्छाएं अपनी नहीं रहती है। जॉय में, और जॉय से प्रवेश करते ही परम शांति में उसकी अपनी इच्छाएं नहीं रहती है, किंचित मात्रा भी तृष्णा उसमें नहीं बचती है, कामना रहित हो जाता है। अपनी इच्छाएं नहीं है। विल जो है वो अब यूनिवर्सल विल हो गया। यूनिवर्सल जो माइंड है उसका माइंड खत्म होकर यूनिवर्सल माइंड ही रह गया। अब उसकी बॉडी भी उसके अपने माइंड के अनुसार नहीं, यूनिवर्सल माइंड के अनुसार काम हो रहा है। उसके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, पर्सनल उसका कर्ता भाव का कोई एफर्ट्स नहीं है। यहां पर बहते पानी की ओर है, जिधर खाल मिल जाए उधर बह जाएगा। तो उसकी विल यूनिवर्सल विल में एक साथ हो जाता है, और यूनिवर्सल विल, ब्रह्मांडीय जो विल है उसके साथ एक होकर उसके शरीर, उसके सारे काम होते हैं। उसका अपना कोई काम नहीं होता। इस स्तर पे उसकी अपनी इच्छा ही नहीं रहती है। वो अपने लिए जीवित भी नहीं रहता है। वो जीवित रहना और मरना क्या होता है उसको ये भी भाव नहीं है। वो दूसरे के लिए होता है सिर्फ, क्योंकि अपना इच्छा है ही नहीं उसकी, सिर्फ दूसरे के लिए। जो कुछ भी हो रहा है बस हो रहा है।
इस परम शांति में बने रहने से आगे कहते हैं जो बहुत हाई लेवल का, जो मुक्ति देने वाली, मोक्ष प्रदान करने वाला चेतना का जो स्तर है वो है इनलाइटनमेंट 700 to 1000। बहुत कम लोग पहुंचते हैं, समझ लेना है। आज साधु संतों को भी स्तर का बताया जा रहा है। शांति तक, परम शांति तक तो पहुंच गए, अभी भी शांति थी। जॉय में तो अहम बचा हुआ रहता है, जॉय में भी अहम है, आनंद की अनुभूति हो रही है। किसको हो रही है अनुभूति? मुझे हो रही है, तो अहम है। नहीं तो आनंद किसको मिल रहा है? अहम मतलब अहंकार ही आनंद की अनुभूति कर रहा है। जब तक आपको लग रहा है कि मेरी जिंदगी में बहुत आनंद है, सुख है, शांति है, तब तक अहम है। शांति भी है तो अहम है, मुक्ति नहीं मिली है अभी भी। कौन शांति फील कर रहा है? कौन महसूस कर रहा है शांति? शांति महसूस करने वाला कोई है अंदर में? परमात्मा तो कोई शांति महसूस नहीं करेगा, करता है, बचा है सूक्ष्म रूप से, जिसे आनंदित हो रहा है, आनंद मिल रहा है, अहम है। तो इस परम शांति जो कहा रहा है, इसके आगे वाली जो मुक्ति, मोक्ष, इनलाइटनमेंट 600 to 1000, 700 to 1000 चेतना का स्तर रहता है। अब यहां पर बहुत कम लोग पहुंचते हैं। गुरु नानक, कबीर, जीसस, राम, कृष्णा, बुद्ध, महावीर, गोरखनाथ, ऐसे संत जब पहुंचते हैं, या आप ओशो को भी रिसेंटली आपको मैं नाम ले सकता हूं, जो पहुंचते हैं उनकी शब्दों का प्रभाव 1000 वर्षों तक रहता है इस पृथ्वी पर, सिर्फ शब्दों का प्रभाव। उनके विचारों का प्रभाव हजारों लाखों वर्ष तक इस पृथ्वी पर रह जाता है। वो ऐसे तरंग बना देते हैं कि उनके प्रभाव रहता है। सब यहां नहीं पहुंच पाते, बहुत कम। कोई तो आनंद में, परम शांति में अटक जाते हैं, लेकिन यहां पे बहुत कम होते हैं। वो कहते हैं कि जो यहां पर पहुंच जाता है, जो पहले पहुंच चुके हैं, कोई 1 2 1 2 1 2, बहुत कम, वह 90 करोड़ लोगों का, जिसकी चेतना के स्तर 200 से कम है, उसको काउंटर बैलेंस कर सकता है। 90 करोड़ लोगों का, क्योंकि वो 700 to 1000 के बीच में उसकी एनर्जी फील्ड पे है। वो आपकी जहां सोच नहीं है उसके बहुत परे है वो। और जिसकी चेतना के स्तर परम शांति यानी 600 के स्तर पे है, और बिलो 200 जिसकी कॉन्शियसनेस की लेवल है, उसे 90 लाख लोगों का काउंटर बैलेंस कर सकता है। उस तरीके से वो बताते जा रहे हैं। फिर नीचे जब आएंगे, जॉय पे जो है, जो लव पे है, उस तरीके से वो 50 लाख 60 लाख लोगों को बैलेंस कर सकता है इसी पृथ्वी पर। लेकिन जो इनलाइटनमेंट का कहा जा रहा है, इसके शब्द मात्रा का प्रभाव हजारों लाखों से रहता है। ये पूर्ण रूप से ब्रह्मांड के परम चेतना के साथ एक होकर वो खत्म हो जाता है। वो ब्रह्मांड या चेतना ही रहता है। वो कहते हैं कि उसमें वो क्षमता होती है कि ब्रह्मांड के वाइब्रेशंस में बदलाव लाने की क्षमता होती है। क्षमता क्या होती है वो रहता ही नहीं है। जो है सो है। लेकिन इस डिवाइस की बात की जा रही है। ये शरीर आपका और कुछ नहीं, यंत्र है।
बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। कहते हैं कि पूरे अगर पृथ्वी के लोगों का उनके अनुसार जो चेतना का स्तर है अभी एवरेज लगभग 220, ये हालत होकर रखी है। 220 जिसमें 200 करेस उसके ऊपर ये लोग काफ़ी बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं अपने जिस जगह पे भी है एवरेज देखा तो, क्योंकि ये करेज से ऊपर है, करेज 200 है। ये पूरे मैप्स ऑफ कॉन्शियसनेस की टेबल में वो कहते हैं कि दो ही इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। एक है 200, यहाँ से ऊपर गति होती है, उसके बाद 600, 200 के बाद कुछ लोग 600 इसके बीच में अटक भी जाते हैं, कुछ 600 पहुँच गए तो परम शांति की ओर आगे बढ़े चले जाते हैं, परम शांति की ओर, कामना रहित, इच्छा रहित हो जाते हैं। और वो कह रहे हैं कि मैक्सिमम जो लोगों का आज चेतना की जो स्तर है, मैक्सिमम जो लोगों का, कुछ ही परसेंटेज लोगों का 220 है, लेकिन मैक्सिमम लोगों का चेतना का स्तर जो है वो बिलो 200 है आज के डेट पृथ्वी पर। अगर ये इन लोगों को मार्ग निर्देशन ना दी जाएगी, राह ना दिखाई जाएगी, तो ये खुद को भी नष्ट कर लेंगे और पृथ्वी को भी नष्ट कर लेंगे। नष्ट कर लेंगे नहीं, नष्ट कर रहे हैं खुद को और पृथ्वी को भी नष्ट कर रहे हैं। आप जाइए गंगा का तट पर, इतनी गंदगी है, इतने पॉलीथीन गंगा में फेंकी गई है, इतने प्लास्टिक फेंकी गई है। ये चेतना का स्तर ही दिखा रहा है कि हम पृथ्वी को खत्म कर रहे हैं। अब बिलो 200 में रहने के वजह यही है कि आज भी देखिए आप, इजराइल हमास फिलिस्तीन का लड़ाई झगड़ा चल रहा है, यूक्रेन रशिया की लड़ाई झगड़ा दे रहे, ये सब बिलो 200 नीचे उतर गए हैं, इसीलिए वार हो रही है, इसीलिए लड़ाई झगड़ा हो रही है। ऊपर रहेंगे तो कभी लड़ाई झगड़ा की सवाल ही पैदा नहीं होता है, वार के कोई थॉट ही नहीं आएगा वहां पे। बिकॉज द वार हैपेंस फर्स्ट इन द माइंड बिफोर इट हैपेंस इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड। कोई भी युद्ध का बीज पहले विचारों में होता है, अंदर होता है, मन में होता है। तो ये हालत हमारी पृथ्वी के अभी लोगों की होके रखी है, मैक्सिमम 200। अगर इनको राह ना दिखाया जाए तो अपने परिवार से तो अपने आप को भी रात दिन तो दुख में है ही, टेंशन में है ही, लड़ाई झगड़ा तो हो ही रहा है। पुलिस आर्मी सब चारों ओर फैले हुए भी फिर भी रोक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनकी सोचने की जो क्षमता है, बिकॉज दे आर स्टक एट व्हाट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। जिस चेतना के स्तर पे वो स्टक है उसी लेवल की उनकी सोच विचार, एनर्जी फील्ड है, वाइब्रेशन से।